जम्मू और कश्मीर में 370 को हटाना महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है। जिन प्रमुख क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सकता है, उनमें से एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। अनुच्छेद 370 के निरसन के साथ जम्मू और कश्मीर की राज्य की स्थिति को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था और स्थानीय शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि के लिए जोर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने घोषणा की है कि पंचायतों और नगर निकायों में कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिसमें महिलाओं के लिए अधिक राजनीतिक सशक्तिकरण हो सकता है। दर्शकों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 370 की मनसूखी जब हुई तो जम्मू कश्मीर पे नए लॉज अमेंड किए गए। तो इस हवाले से हम आज मौजूद है जम्मू कश्मीर के उत्तरी कश्मीर में, जहां पे इस एरिया का मैं आपको नाम देती चलूं। इस एरिया का नाम है, हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के कीगाम इलाके में मौजूद है, जहां पे बात करना चाहेंगे 370 के बाद जो है 370 के बाद वुमेन एम्पावरमेंट पे, यानी कि महिला सशक्ति पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या काम किए हैं। इस हवाले से हमें यहाँ पे अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करना चाहूंगी कि लाइव विजुअल्स में दिखाते चले कि किस तरीके से यहाँ पे जितनी भी वुमेन्स है वो डिफरेंट स्कीम्स के तहत काम करती है, और इनसे इनकी राय दही जानेंगे कि क्या 370 के बाद क्या क्या चेंज और 370 से पहले क्या क्या चेंज वो कश्मीरी सोसाइटी में फेस कर रही है। मैं वेलकम करना चाहूंगी, आपका नाम जानूंगी। देखिए, अगर बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो वुमेन एम्पावरमेंट से आप बखूबी वाकिफ होंगे। आपसे जानेंगे कि 370 से पहले क्या लगता था आपको, कश्मीर में वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाता था कि नहीं किया जाता था, क्योंकि लोगों को ये डर था कि अगर हमारी वुमेन्स इस सोसाइटी से बाहर जाएंगे कि उन्हें कोई नुकसान, कि मैन और वुमेन्स को इक्वल राइट टू इक्वलिटी मिली, जैसे कि वुमेन्स भी अपने घर से बाहर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं भी उसके बाद बाहर पढ़ने के लिए गई। वैसे भी इसी तरह बहुत सारी वुमेन्स हैं जो अपने घर से बाहर निकल सकती हैं। देखिए, अगर स्कीम्स की बात करेंगे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम्स जो है गर्ल्स के लिए लॉन्च की है, तो आपको क्या लगता है वो स्कीम जो है हमारे जितने भी गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए बेनिफिशियल रही है कि नहीं? यस, रही है। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो और महिलाओं से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे और लड़कियां हमारे साथ है। आपका नाम जानूंगी मैं। देखिए, अगर बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, यानी कि महिला शक्ति की अगर हम बात करेंगे तो 370 के बाद क्या क्या चेंज आपको लगी कि 370 के बाद वुमेन्स को किस तरीके से अपलिफ्टमेंट किया गया एज पर आपकी थिंकिंग के हिसाब से अगर बात करें? जी मैम, बहुत ही बदलाव हो रहा है कश्मीर में भी और बहुत ही चेंजेस हुई। देखिए, एज ए वुमेन आपसे जानेंगे कि आप इस टाइम पे एक सेंटर में काम करती हैं, तो जिस तरीके से अगर हम बात करें 370 से पहले, आपको लगता था कि ऐसे सेंटर्स जो है हमारी वैली में, हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर में है, ऐसे सेंटर्स खोले जाते थे? जी नहीं, पहले तो लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। आज तो बहुत ही अच्छा है, और सेंटर हम आते हैं, सीखते हैं, कपड़े सिलाते हैं, तो ये सब आर्मी करती है हमारे लिए, क्योंकि आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा हुआ। जब की बात करें 370 की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये दावा किया था कि वुमेन्स को अपलिफ्टमेंट करने का काम किया जाएगा, वुमेन्स के लिए जितनी भी स्कीम्स है वो लॉन्च की जाएंगी। तो आपको क्या लगता है 370 की मनसूखी के बाद ये सब कुछ चीजें हुई वुमेन्स के लिए? जी, उससे पहले की लड़की का कुछ कर ही नहीं रही थी, घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, कुछ भी नहीं, ना पढ़ाई ना कुछ, बोलते थे कि इनके साथ कुछ गलत ना हो, ऐसा ना हो। क्योंकि आज लड़कियां बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलती हैं, दूर जाती है, घरों से बहुत दूर जाती है, पढ़ती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो 1300 पहले, उससे पहले कुछ नहीं कर सकती थी। यानी कि उत्तरी कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की लड़कियां क्या कुछ इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, क्या कुछ इन्होंने अपने रिव्यूज वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के 370 की मनसूखी के बाद क्या क्या चेंज इनको दिखाई देखने को मिले, आप सब ने इस बात का इन सब से खुलासा देख ही लिया होगा कि ये कितने ज्यादा खुश है। और इन्हीं से हमें जानने को मिला कि इनके लिए बहुत सारे सेंटर्स खोले गए और बहुत सारी स्कीम्स खोली गई, और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनके लिए भरपूर काम कर रहे हैं। मुलाकात, अल्लाह हाफ़िज़।